तेजस लगातार दुबई एयर शो में वाहवाही बटोर रहा था और बड़ी बात यह है कि इस वाहवाही से पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। आप जानते हैं इस तकलीफ का कारण क्या था? दोस्तों, इंडियन मीडिया भी जानता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो झूठ बोलकर अक्षय कुमार को पाकिस्तान भेजते हैं। वो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है और सिंध और इस्लामाबाद को कब्जे में कर लेता है। फिर ऊपर से इंडियन मीडिया झूठ बोलकर 4 चांद लगा देते हैं। और जब भी हकीकत में जंग होती है तो राफेल तैयारी की तरह इनके दूसरे तैयारी भी हवा लीक करके 9-2-11 हो जाते हैं। एयर शो में भारतीय फाइटर जेट गिर गया और रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने शो से पहले हमारे फाइटर जेट की ब्रेक फेल कर दी थी, जिसकी वजह से फाइटर जेट गिरकर ब्लास्ट हो गया। यही है अभी की सबसे बड़ी खबर। लगातार अपडेट। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूँ। बेचारे भारतीय मीडिया को राफेल तैयारी की भी टेंशन खत्म नहीं हुई, ऊपर से तेजस तैयारी ने भी गिर कर नया कट्टा खोल दिया। पायलट की जान नहीं बच पाई अपने आप में, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर पायलट वहां से कोशिश करते हैं एग्जैक्ट की, तो फिर वहां पर बड़ा हादसा और हो सकता था। उसका लोकेशन चेंज हो सकता था। बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी थी। बाबा जी फरमाते हैं कि जानबूझकर इंडियन मीडिया अपने तैयारी गिरवाता है ताकि किसी भी तरह से इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा सके। अभी जो बड़ी खबर चल रही है उसी पर हम बने रहेंगे, क्योंकि दुबई में चल रहे एयर शो के आखिरी दिन भारतीय वायुसेना का तेजस यहां पर क्रैश हो गया। ये तस्वीरें आप सीधी वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका। बड़ी खबर बोलकर गोदी मीडिया न्यूज की शुरुआत करता है और जज्बे के साथ अपने नुकसान को बताना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि जानकारी मिल रही है लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हुआ है और दुबई के एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान फाइटर जेट क्रैश हुआ। तेजस तैयारा बेचारा समोसे की तरह दिखता था। कहते हैं कि वो जमीन को चटनी समझकर नीचे की तरफ हो गया। गोदी मीडिया ने यह भी झूठ बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान उनसे जलता है। तेजस लगातार दुबई एयर शो में वाहवाही बटोर रहा था और बड़ी बात यह है कि इस वाहवाही से पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। आप जानते हैं इस तकलीफ का कारण क्या था? इस एयर शो में इंडियन मीडिया इसे जज्बे के साथ अपना नुकसान बताता है कि जैसे जहाज खुद का नहीं बल्कि दुश्मन के गिराया था। दुबई एयर शो में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूं, टिकर पे लेके आई। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। इसके स्टिल्स और विजुअल्स जैसे ही आए तुरंत दिखाइए। जिस तरह से एक ही साल के अंदर इतने इंडियन तैयारी गिर गए, लगता है कि भारतीय सेना उनके अंदर भी गए कबूतर डालता है। फाइटर तेजस कलाबाजी कर रहा है, सीधे उड़ रहा है। नवांश के पास पूरा कंट्रोल है। देखिए एक बार उन्होंने पूरा फाइटर खड़ा कर दिया है, वर्टिकल हो गया, सीधे फाइटर उड़ रहा, फिर पलट गया है पूरा फाइटर। अब तक पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में है। फिर पलट के देखिए सीधा कर लिया उन्होंने फाइटर। दोस्तों, ये रहा वो पायलट जो तेजस तैयारी के साथ ही गिरकर हलाक हो गया। हेलो हेलो इंडिया ने जंग के पहले दिन ही सफेद धोती लहरा दी थी और अब इस तरह से बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। घंटे के अंदर पाकिस्तान आपको एक कोने से दूसरे कोने तक खत्म करने की, तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो युद्ध रोक दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर पूछ दिया, आपने जंग क्यों रोकी? मैं एयरफोर्स के बारे में बता सकता हूं कि जितनी एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर हों। दोस्तों, सेना फरमाते हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर नफरत का सीन शुरू मोदी ने किया है। अगर भारत में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो मोदी जी उसी स्टेशन पे चाय बेचते जहां उन्होंने बचपन में चाय बेची थी। पाकिस्तान का हाथ इंडिया के हर मामले के अंदर होता है। भले ही इंडिया के अंदर बच्चे भी पैदा हो तो उसमें भी गलती पाकिस्तान की होती है। सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट कैसे क्रैश हो गया। ये तेजस 8 मिनट की डेमो फ्लाइट पर था और इसे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। और जब गोदी मीडिया का दिल नहीं भरा तो उन्होंने झूठ बोलकर इमरान खान को ही मार दिया।
खबर छपी है, इमरान खान की जेल में हत्या की खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। इमरान खान के शव को जेल से हटाने की खबर, बड़ी खबर। इमरान खान के शव को गुप्त जगह शिफ्ट किया गया, बड़ी खबर। अफगानिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय का एक्स पोस्ट पर सनसनीखेज दावा। TV9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता। इंडियन मीडिया बड़े बड़े ख्वाब देखता है और भारतीय सेना उसे पूरा करती है। जागते रहना होगा मुनीर को, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जी ना झुकेंगे हम, ना रुकेंगे हम, जब औस की और निधान बने अखीरण में जूझेंगे हम, ना केवल पाकिस्तान। दोस्तों तेजस तैयारी की हिम्मत को दांत तो देनी पड़ेगी, जो मुतर पीने के बावजूद इतनी देर तक हवा में उड़ता रहा। ये नया वीडियो आप देख रहे हैं, ये तेजस का नया वीडियो आप देख रहे हैं। तेजस क्रैश का नया वीडियो सामने आया। दुबई एयर शो में क्रैश हुआ था और उसका एक और नया फुटेज सामने आया है। ये तस्वीर आप देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक और नई तस्वीर आई है कि कैसे क्रैश होने से पहले जो तस्वीरें थी वो शूट हुई थी। और पाकिस्तानी चार दोस्त आपस में बैठकर सलाह मशवरा भी कर लें तो उससे भी इंडियन मीडिया डर जाता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तुर्की, सऊदी और ईरान के दूत अचानक आखिर क्यों पहुंचे हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। को पैसा बर्बाद पहन चोट। बेचारे सिंध को पहले हमारे सियासतदानों ने लूटा और बच्चे कुचे को भारत हथियाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कि हो सकता है एक दिन सिंध भी भारत में वापस लौट आए, सिंध में इस वक्त जश्न का समा है। अर्नब गोस्वामी ने गोदी मीडिया के अंदर झूठ बोलने की शुरुआत की। अब उस गंदी मछली ने सारा तालाब गंदा कर दिया। लेकिन अभी पाकिस्तान चलते हैं, वहां मौलाना डीजल ने पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की शर्मनाक याद दिलाकर असीम मुनीर की काफी बेइज्जती कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे पहले इनसे मिलिए, क्या नाम है, ध्यान से देखिएगा। इनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। तेजस तैयारी की जमीन बोस होने के 10 मिनट बाद ही गोदी मीडिया ने ऐलान कर दिया कि इसके गिरने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जानकारी मिल रही है, लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हुआ है और दुबई के एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान फाइटर जेट क्रैश हुआ। जी हाँ, ये अच्छी खबर नहीं है। लड़ाकू विमान तेजस जिसकी चमक ने, गरज ने दुनिया के पूरे देशों में ये मोहतरम भी क़यामत तक वो झूठ बोलते रहेंगे जिससे इनकी खुद की ही अवाम डरती रहती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने राजस्थान के ठीक सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। यह इलाका बहावलपुर का है, जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आखिरकार मोदी जी ने फैसला किया कि जहाजों के नहीं बल्कि खुद उड़ान भरेंगे। मोदी जी की पाकिस्तान को दी गई हर धमकी से गोदी मीडिया तो खुश हो जाता है, मगर इससे इनकी नालायकी और बुज़दिली चुप नहीं जाएगी। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। जो पहले कश्मीर को हासिल करना चाहते थे अब सिंध के पीछे पड़ गए। कल तक पीओके पर कब्जे की बात चल रही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेंगे। पीओके की बात करते करते राजनाथ सिंह जी अब सिंध की बात करने लगे। कल किसी कार्यक्रम में वो थे, सिंधी समाज का। इंडियन मीडिया की खबरों को देखकर लगता है कि ये खास साहब की जान लेकर ही मानेंगे। शुरुआत करेंगे। अफगानिस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान के बारे में जेल में अंदर है वो और उनकी हत्या कर दी गई है। क्या खबर है पूरी, और इसके बाद उनके समर्थकों में किस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, पूरी खबर दिखाते हैं। क्योंकि जिस चैनल पर पहले पाकिस्तान को खत्म करने की बातें करते थे अब वहाँ इमरान खान की जान के पीछे पड़ गए। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, इमरान की हत्या की आशंका से अब हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद में इमरान खान समर्थक जुटे हुए हैं। डी चौक पर रात भर प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान का मसला है कि उन्हें मोदी जैसा बेवकूफ दुश्मन मिल गया और मोदी के साथ वही मसला भारतीय अवाम का भी है। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं
तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता। इंडियन मीडिया की खबरें सुनने से या तो इंसान का हादसा नहीं रुकता या फिर मजीद गुस्सा चढ़ जाता है। तो है कि सब ठीक है, इमरान खान जेल के अंदर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिलने क्यों नहीं देते आलिया? शक तो पैदा होता है कि जब केपीके के मुख्यमंत्री बाहर खड़े हों, उनकी बहनें बार बार कोशिश कर रहे हों, पीटीआई के समर्थक जा रहे हों और सब कुछ कोर्ट के हवाले से हो रहा हो। दुनिया के खत्म होने में 32 दिन बाकी रह गए, मगर गोदी मीडिया झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। ये पाकिस्तानी चेकपोस्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ऊपर झंडा दिख रहा है आपको। ये जो झंडा दिख रहा है पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर, ये झंडा लगा हुआ था। जैसे ही खबर मिली कि भारत ने खुली छूट दे दी है, भारतीय सेना को कह दिया है आप वक्त जगह समय सब तय करो। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तानी चेकपोस्ट से झंडा उतर गया। इंडियन मीडिया जहां खुद मुकाबला नहीं कर सकता, वहां वो पाकिस्तान को आपस में लड़वाने का मशवरा दे देता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है बताऊंगा, और उसका सीधा कनेक्शन बाबा बागेश्वर से है, उत्तर प्रदेश से है, लेकिन इसका कनेक्शन 26/11 से भी है। दर्शकों आपको बताता हूं, पाकिस्तानी नारा लगाते हैं कि ताला टूटेगा और खान छूटेगा, और दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने तो खान साहब को ही मार दिया। जेल का ताला टूटेगा, इमरान खान छूटेगा।